गुड इवनिंग बच्चों। राधे राधे। आंचल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, आज लेनार्ड के प्रयोग पे लगभग हम पहुंच जाएंगे शायद। देखते हैं क्या होता है। तो कल के पहले जो हमने पढ़ लिया उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लें फटाफट। आपको लगे हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप मैं आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों। फोटोन के बारे में काफ़ी जानकारी हमने प्राप्त कर ली, ठीक है। और हमने ऊर्जा पढ़ ली, मास पढ़ लिया, संवेग पढ़ लिया और द्रव्यमान पढ़ लिया, मतलब मास, ठीक है। अच्छा, और हमने कार्यफलन भी पढ़ लिया। कार्यफलन हम आई होप आपको समझ में आ गया था, ठीक है बच्चे। और आज हम पढ़ेंगे कि कोई स्रोत है तो उससे एक टारगेट सतह पर एकांक समय में कितने फोटोन आपतित होते हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे। क्वांटम दक्षता की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अबे नूर, चलिए, ठीक है, चलिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, आगे क्या, ये क्वेश्चन से फटाफट देखते जाओ एक बार यार। लल्लू टाइप के क्वेश्चन है, फिर भी देख लो। अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले दृश्य प्रकाश के संगत फोटोन की ऊर्जा लगभग कितनी है, ठीक है। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य रेड का होता है। और कितना होता है? 7800। बस खत्म। अब इसकी ऊर्जा बता दोगे क्या आप? E बराबर 12400 बटे 7800, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आप कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि संवेग क्या होगा, क्या बता दोगे संवेग? अरे संवेग क्या होगा? P बराबर h अपॉन लैम्डा। लैम्डा कैसे निकाले? तो C बराबर म्यू इंटू लैम्डा से अपन इसको लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? C अपॉन म्यू, तो C अपॉन न्यू। तो P बराबर h न्यू अपॉन C बन गया। संवेग का फॉर्मूला h न्यू अपॉन C बन गया। बस वैल्यू पुट कर देंगे, कर लोगे भाई। वैल्यू पुट करनी है भाई, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक स्थिरांक का मान। शर्म आगे देख के, इस क्वेश्चन में बस यूनिट्स का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट निकाल लोगे क्या? E बराबर h न्यू। E क्या होता है? एनर्जी की यूनिट निकाल लोगे? जूल। और बराबर h। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति। F बराबर 1/T। तो क्या सेकंड इनवर्स होती है? तो h की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, जूल इंटू सेकेंड, लेकिन जूल नहीं दे रखा तो जूल को अपन जूल क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी होती है बराबर हाफ mv² होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं किलोग्राम। और वेस्ट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसका कितना? स्क्वायर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ऐसे कर लोगे टाइम पास। तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी यूनिट बन जाएगी, ठीक है। आई होप इस तरह से आप टाइम पास कर सकते हो, है ना। यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एनर्जी निकालनी थी ना, हाफ mv² एक एनर्जी होती है। मेरा दिमाग चला है हाफ mv² से निकालना, मैंने उससे निकाल लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, ये आज पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। थोड़ा रुक लेते हैं इसे। E व P फोटोन के ऊर्जा संवेग है तो तरंग दैर्ध्य, तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य कम करने पर क्या होगा? तो बच्चों तरंग दैर्ध्य का संबंध क्या होता है?
ई का एच सी अपॉन लेमडा और पी का एच अपॉन लेमडा। क्या तरंग दैर्घ्य कम करने पर दोनों बढ़ जाएंगे? हाँ, दोनों मान बढ़ जाएंगे। तरंग दैर्घ्य कम करें दोनों बढ़ जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इतनी तरंग दैर्घ्य का फोटोन है, प्रभावी द्रव्यमान और संवेग। क्या प्रैक्टिस कर लोगे? निकाल लोगे? चेक कर लेना आंसर चेक कर लेना। 4400 है, कैलकुलेशन कर लेना, देखिए कौन सा मैच कर रहा है तो वो हो जाएगा। फॉर्मूले वाली बात है बस। फोटोन के लिए कौन सा विकल्प सही है? बच्चों याद रखना, फोटोन के लिए E बराबर एच सी अपॉन लेमडा होता है। फोटोन की ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होती। हाफ एम वी स्क्वायर कण के लिए लगाते हैं, कण यानी कि मास के लिए। फोटोन तो एक ऊर्जा का पार्टिकल है। जो मास होता है नॉर्मल 1 ग्राम 2 ग्राम, उसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ। फोटोन की ऊर्जा तो एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा से मिलती है, याद रखना। आप कण के लिए एच न्यू नहीं लगा सकते, तो ध्यान रखना। हाफ एम वी स्क्वायर मास जो कण होते हैं नॉर्मल अपन देखते हैं उनके लिए लगता है, फोटोन के लिए एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा लगता है, एच न्यू। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम सी स्क्वायर ये नहीं लगाते अपन इसमें। ठीक है, ये हो या ये हो, मतलब मैं इसकी बात कर रहा था वैसे तो, है ना। ये सब नहीं लगता इसके लिए, फोटोन के लिए। ठीक है ना, फोटोन के लिए सब नहीं लगता, हाफ एम वी स्क्वायर से नहीं लगता। E बराबर एम सी स्क्वायर, हाँ ठीक है, एम सी स्क्वायर लगता है। फोटोन के लिए क्या लगता है? कोई बोले जबरदस्ती मुझे तो लगाना है, तो E बराबर एम सी स्क्वायर लगता है उसके लिए। हाफ एम सी स्क्वायर नहीं लगता, एम सी स्क्वायर लगता है। ठीक है ना, E बराबर एम सी स्क्वायर से ये निकल के आता है, तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए। इतनी एम ई वी, बच्चों एम ई वी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेगा। एम मतलब मेगा, मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। तो इसका अर्थ हुआ 1 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा रखने वाले फोटोन का संवेग बताओ, संवेग बताओ। तो भैया संवेग जो होता है, संवेग जो होता है, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, आप ऐसे कैसे दिमाग लगाओगे? संवेग, ऊर्जा दे रखी है, संवेग निकालना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखो मैंने क्या सोचा कि भैया फोटोन वोटोन के लिए E बराबर एम सी स्क्वायर लगाते हो ना, तो याद रखो ये फोटोन ये डिराइव किया था, तो मैंने बताओ कैसे तो बताया था, M इंटू सी। तो M इंटू सी क्या हो गया? संवेग P बराबर क्या हो गया? E अपॉन सी। देखो बच्चों, संवेग का फॉर्मूला E अपॉन सी भी लिख सकते हैं। स्थानांतरित संवेग आया था ये जब मैंने EMW में पढ़ाया था, EMW में फॉर्मूला आया था। तो आज इसको ऐसे करो, E बराबर एम सी स्क्वायर लगा सकते हैं ना हम। मास इंटू स्पीड, फोटोन का मास इंटू फोटोन की स्पीड बराबर फोटोन बराबर क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा P। तो P का फॉर्मूला E अपॉन सी भी होता है। तो मुझे पता है कि भैया संवेग को किलोग्राम मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मैं लिख दूंगा P बराबर E अपॉन सी। और E का मान क्या लिखूंगा मैं? 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखूंगा, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल लिखूंगा। इसको कन्वर्ट कर देंगे, बट सी कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8। इतना रखने पर ये आंसर ऐसा यूनिट में आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आंसर अपने आप आ जाएगा। तो याद रखना, इसको ऐसे मत रख देना, 10 बार बताया मैंने। तो 10 की घात माइनस 2 माइनस 2 19 20 21 और 22। हाँ ठीक है, आपका आइडिया सही लग रहा है। और 5 3 15, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, सही। तो ये ध्यान आप रख लेंगे। चलिए, तरंग दैर्घ्य दे रखी है और उसका संवेग निकालना है। आई होप आप निकाल दोगे। तरंग दैर्घ्य दे रखी, संवेग निकालना है। अरे एक ही 2-3 तो फॉर्मूले यूज करने हैं, या तो E बराबर एच न्यू करो, या फिर C इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दो, या तो ये समीकरण या ये समीकरण, या E बराबर एम सी स्क्वायर।
इन्हीं समीकरणों से सब समीकरणें प्रूफ हो गई थी। कुछ भी करने हो, या तो E बराबर फोटोन के लिए E बराबर mc² या C बराबर म्यू लैम्डा या E बराबर h न्यू, खत्म। इससे सब निकल जाएगा जो निकालना था। मैंने सब कुछ इन तीनों से डेराइव किया है बस। ये तीनों बेसिक समीकरण है, ये तीनों बेसिक समीकरण है ना। यहाँ तो सिंपल h अपॉन लैम्डा एक फॉर्मूला है, कोई खास बात नहीं है। चलिए ठीक है भाई, हो गया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपन ने पढ़ा ऊर्जा, फोटोन की चर्चा चल रही थी, फोटोन की चर्चा चल रही थी। पहला E बराबर h न्यू हो गया या hc अपॉन लैम्डा हो गया। दूसरा, फोटोन का द्रव्यमान m बराबर h अपॉन सी लैम्डा था। तीसरा, फोटोन का संवेग h अपॉन लैम्डा, या इसको E अपॉन सी भी बोल सकते हैं, ये फॉर्मूले हैं। चौथा, कार्यफलन m बराबर h म्यू नॉट बराबर h सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये कार्यफलन, कार्यफलन, ठीक है। सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक मिनिमम ऊर्जा, आवश्यक मिनिमम ऊर्जा। तो ये क्या होता है, मिनिमम, और ये क्या होता है, मैक्सिमम। उल्टा है ना, तो ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम होगा। चलो पांचवा हम देखते हैं, प्रति सेकंड सतह पर आपतित फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड सतह पर आपतित फोटोनों की संख्या, ठीक है बच्चे। चलिए ये हम आज पढ़ने का, आज इसको हम पढ़ते हैं, प्रयास क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसे आज। चलिए, मैंने क्या सोचा, मेरे को कोई स्रोत दे रखा था P वाट का, ये सोर्स दे रखा है, स्रोत, ये स्रोत दे रखा है। मान लो 50 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, ऐसा कुछ सीन दे रखा है, ठीक है। मास, हाँ ठीक है ठीक है, m बराबर P अपॉन सी, हाँ ठीक है, चलेगा, है ना, चलेगा। m बराबर P अपॉन सी भी लिख सकते हैं। एनर्जी बराबर mc², हाँ ठीक है, m बराबर है ना E अपॉन लिख सकते हैं। चलिए चलेगा, बता दिया मैंने क्या क्या छोटे की बात। चलिए ध्यान से देखो, आगे बढ़ो। स्रोत दे दिया, हाँ ठीक है, चलिए स्रोत दे दिया। इस स्रोत से मैंने कहा कि भाई साहब लाइट निकल रही है, हाँ लाइट निकल रही है। लाइट मतलब एनर्जी, मतलब उसमें फोटोन है, हाँ बिल्कुल फोटोन है ना। एग्जाम्पल मान लियो 100 वाट का बल्ब, एग्जाम्पल 100 वाट का बल्ब, ये स्रोत है बिल्कुल। इससे कुछ दूरी पर एक टारगेट है, यानी कि लक्ष्य है, टारगेट यानी कि लक्ष्य है, लक्ष्य है। अब लक्ष्य पर क्या पहुंच रहे होंगे, फोटोन पहुंच रहे होंगे। तो लक्ष्य पर, इस पर प्रति सेकंड कितने फोटोन पहुंचे, इसकी चिंता, इसकी हमें बातें करनी है। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो मैंने सोचा यार इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होती है, इंटेंसिटी आई, तीव्रता, तीव्रता का फॉर्मूला मैंने सोचा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये जो था ना उसको स्मॉल एन पीएच बोलते हैं। स्मॉल एन पीएच मतलब एकांक समय में कितने फोटोन आए, उसको स्मॉल एन पीएच नाम दे दिया अपन ने थोड़ी देर के लिए। तो ये होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि सर ये मतलब ऊर्जा, हाँ मैंने कहा बिल्कुल। उसने बोला सर अगर माना कि यहाँ एन फोटोन आए, माना एन फोटोन आए, तो एन फोटोन आए तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक फोटोन की एच न्यू, एन फोटोन की एन एच न्यू बट्टे कितना टी, और ये कितना एरिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने कहा
सर ये तो है नंबर ऑफ फोटोन और ये है टाइम, तो क्या ये प्रति सेकंड सतह पर आपतित फोटोन, क्या ये फोटोन पर सेकंड को ही मैं स्मॉल एन पीएच बोल सकता हूं, छोटा एन पीएच, मतलब प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन, एकांक समय में इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये स्मॉल एन पीएच प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या बन गया, आई ए अपॉन एच न्यू। एकांक समय में फोटोनों की संख्या का फॉर्मूला बन गया आई ए अपॉन एच न्यू, आई ए अपॉन एच न्यू। ये मैंने फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लिया। कभी न्यू न दे तो मैं सी बराबर न्यू लैम्डा से यूज कर लूंगा, न्यू ना दे तो सी अपॉन लैम्डा लिख दूंगा, वो मुझे अपने दिमाग से कर लूंगा। मुझे याद आया P बराबर आई ए पिया, तो मैं इंटेंसिटी इंटू एरिया को पावर भी लिख सकता हूं, तो ये फॉर्मूला बन सकता है P अपॉन एच न्यू, ये भी बन सकता है इसका रूप। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि P बराबर आई ए। ये एरिया कौन सा है, अगर मान लो ये R दूरी है, ये R दूरी है, वैसे वो दे देगा अपन को जिस एरिया पे चाहिए, तो उसकी अपन को चिंता नहीं करनी, ठीक है। चलिए, तो क्या अपन ये ऐसे फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लास्ट में याद कर सकते हैं। एकांक समय में इलेक्ट्रॉन कितने आपतित होंगे फोटोन, उसका एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, P अपॉन एच न्यू, P अपॉन एच न्यू। बताएं फटाफट से, वही कर लेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा ये स्रोत था, ये स्रोत था, इससे किसी दूरी पर इस सतह थी, एरिया बराबर ए है, तो यहां आपतित कितने हुए, ये आपतित फोटोन प्रति सेकंड। तो मैंने कहा इसको फील करना, प्रति सेकंड आपतित फोटोन बराबर P अपॉन एच न्यू। प्रति सेकंड आपतित फोटोन बराबर NPH या P अपॉन एच न्यू। तो T सेकंड में, प्रति सेकंड इतना, तो T सेकंड में कितने, 1 रुपए में 10 के लिए तो 2 रुपए में कितना, इंटू 2, टू T सेकंड में आपतित फोटोन, T सेकंड में आपतित बराबर कितना, T इंटू NPH। तो T सेकंड में कितने होंगे, T इंटू NPH, T इंटू NPH, ठीक है। तो T सेकंड में इतने। चलिए, मैंने कहा कि जितने फोटोन आए हैं, क्या जरूरी है उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले, कोई आवश्यक नहीं है। अगर दक्षता, सतह की एक दक्षता वर्ड होता है बच्चों, दक्षता, अगर यहां पर क्वांटम दक्षता 100% है, तो उसका अर्थ होता है कि भैया जितने फोटोन आए हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। समझना मैंने क्या कहा। मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फोटोन आए, तो ये आवश्यक नहीं है कि 9 के 9 इलेक्ट्रॉन ही निकले। हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इससे न निकले, इससे निकले, इससे ना निकले, इससे निकले, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन निकले, संभावना है। हो सकता है सभी फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल जाए, तो भैया 3 और 3 6 और 3 9, तो 3 4 5 6 7 8, हो सकता है 9, ये 9 निकल गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, इनकी संख्या
ये निर्भर करेगी एक शब्द पर जिसको बोलते हैं क्वांटम दक्षता। निर्भर करेगी कि दक्षता कितनी है, निर्भर करेगी क्वांटम दक्षता पर। ये नंबर निर्भर करेगा किस पर? क्वांटम दक्षता पर। क्या है सर, कैसे निर्भर करता है, क्या होता है सर ये क्वांटम दक्षता? तो यहां पर हम एक शब्द लिख लेते हैं, क्वांटम दक्षता। बच्चों दक्षता क्या होती है? दक्षता होती है आउटपुट बटे इनपुट। प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैंने बोला Ne, मान लिया Ne कहा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड को Ne कहा, तो दक्षता क्या हुई? दक्षता है प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे प्रति सेकंड आपतित फोटॉन की संख्या, फोटॉन की संख्या। मतलब नीटा का मतलब हुआ प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, क्या Ne? हाँ Ne बटे आपतित फोटोन कितना था? NPH, तो NPH इंटू 100, तो प्रतिशत दक्षता आ गई। प्रतिशत दक्षता का फॉर्मूला मिल गया भैया। कितने आउटपुट हुआ बटा कितना इनपुट है। इनपुट क्या है? आपतित फोटोन, प्रति सेकंड आपतित फोटोन, ये है इनपुट, ये इनपुट। और इन फोटोनों ने इस सतह पर, ये क्या है, व्हाइट क्या है, ये सतह है जिस पर फोटोन गिरे, वो है सतह। इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकलना, ये है आउटपुट, ये है आउटपुट। अगर दक्षता 100% है, इसका मतलब हुआ जितने फोटोन गिरे सबने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं, ये तो पहली बात कर ली थी हमने। एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन से ही अंतःक्रिया करेगा और उसको सारी एनर्जी दे देगा। आई होप आपको याद होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक तरह से उसका फॉर्मूला भी बन गया, Ne बराबर NPH इंटू नीटा, NPH इंटू नीटा। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर। अगर नीटा 100% होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब जितने फोटोन आए उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। चलो अभी क्वेश्चन में कराता हूं। तो क्वांटम दक्षता भी हमने देख ली। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी सतह पर प्रति सेकंड 500 फोटोन गिरे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड कितनी होगी? कंडीशन है जब नीटा बराबर 100% हो, और कंडीशन बी जब नीटा बराबर 50% हो। चलो सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं यार। तो प्रति सेकंड फोटोन गिरे, मतलब आपतित फोटोनों की संख्या, मतलब NPH का मान 500 दे रखा है और Ne निकालना है। तो हमें पता है चूंकि नीटा बराबर होता है कितना? आउटपुट Ne अपॉन NPH, Ne अपॉन NPH इंटू 100। प्रतिशत में है ना, ये प्रतिशत में। तो Ne का फॉर्मूला बन गया नीटा जितना भी है बटा 100 इंटू NPH। नीटा पहले कितना दे रखा? 100%, तो 100 बटा 100, और कितने गिरे? 500। तो आंसर भी कितना आया? 500। तो सही बात है, मतलब हर गिरने वाले फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। राज बुंदेला मैं पहले ही बता चुका हूं, एक इलेक्ट्रॉन 2 को एनर्जी नहीं दे सकता, आइंस्टाइन ने कहा ऐसा।
ऐसा नहीं होता वहां पर। आइंस्टाइन ने कोई रूल दिए बहुत कुछ सोचकर, ऐसा मन से नहीं दिए, और उसने बोला कि ये रूल मान लोगे तो कोई भी कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। मतलब हो सकता है वो सत्य हो, तभी तो उसने रूल दिए, ठीक है ना। उसने कहा कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, ये रूल मानोगे तो जब उससे हर बार आंसर सही आए तो अपन ने मान लिया कि यार आइंस्टाइन ने रूल सही दिए थे, ठीक है। तो दक्षता का मतलब होता है कि भैया जितने इनपुट है उतना आउटपुट, तो इनपुट 50 तो आउटपुट भी इतना, तो बहुत सिंपल है। चलो बी वाला भी कर लेते हैं। बी वाला आयु वैसे आपने कर लिया, अच्छी बात है ना, फिर भी अपन कर लें। एन ई बराबर कितना था 50%, तो 50/100 इंटू कितना था 500, तो क्या 200 हो गया? हाँ 200 हो गया। वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊं। नीटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, ये प्रतिशत जाए भाड़ में, देखना ध्यान से। ये लो नीटा हो गया, ठीक है। मैं एक तरीके से कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कुछ नहीं लिखा प्रतिशत, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं जबरदस्ती। मैंने कहा कुछ नहीं लिखा ना मैंने। आउटपुट अपॉन इनपुट सिंपल सी बात है, जो भी है। नीटा कितना है 100%, तो मैं नीटा की जगह लिखूंगा 100%, और एनपीएच की जगह एनपीएच लिखूंगा। क्या इसमें कोई कष्ट है आपको? मैंने नहीं लिखा आउटपुट अपॉन इनपुट जाए भाड़ में प्रतिशत। अब 100% को कैसे लिखते हो? तो 100/100 अपने आप लिखते हो ना, बस अपने आप लिख देना। फॉर्मूले में रटो मत कि 100 आएगा, इंटू कितना 500, तो आंसर अपने आप कितना आया 500। बस ये 50% था, तो उसको नॉर्मल करो, गड़बड़ मत करना बस, ठीक है। हाँ 250। चलिए क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें इतनी है, तो मैं पूछता हूं इसमें फोटो धारा बताओ। फोटो धारा एक शब्द होता है, फोटो धारा बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताओ। इसको आईपी बोल देते हैं। तो बच्चों अभी मैं लिख देता हूं, अभी फॉर्मूला में लिख दूंगा। आईपी क्या होता है? जो आपके एनई आया है उसको सिंपल ई से गुणा कर दो, बस इतना, एम्पियर। ये आंसर आ गया फोटो धारा का। प्रकाश विद्युत धारा बोल सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर को ई से गुणा कर दो। अरे आवेश प्रवाह की दर होती है यार, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है, तो ई से गुणा कर दो सिंपल। तो कितना हो जाएगा ये 250 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतनी एम्पियर प्रकाश विद्युत धारा। मैं अभी नेक्स्ट इसे बताने वाला हूं, फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अपन वर्ड लिखते हैं प्रकाश विद्युत धारा। तो अच्छा कर लोगे, इसमें भी ई से गुणा कर देना। मैं कैसे आया हूं मैं डेराइव कर दूंगा, चिंता मत कर। नेक्स्ट अपन वर्ड लिखते हैं प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फोटो करंट, फोटो करंट। चलिए तो बच्चों आई बराबर होती है Q अपॉन टी, और आपने क्वांटिटी करंट में Q बराबर एन तो पढ़ा है बटे टी। ये नंबर पर सेकंड, क्या ये NE बन गया? नंबर पर सेकंड, क्या ये NE बन गया? हाँ ये NE बन गया, और ये E तो है ही सही। ये लो ये फॉर्मूला बन गया, याद रखना। फोटो करंट का फॉर्मूला है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इंटू ई। रटना मत ऐसे NE, ऐसे रटना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, तो उसको ई से गुणा करना है। कर लोगे भाई? हाँ बिल्कुल, टी से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रति सेकंड, ठीक है।
चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। नोट पहला, नोट, एक साल में नंबर ऑफ सेकंड बराबर 3/10 होते हैं, मतलब मोटा मोटी 3 × 10⁻7 होते हैं, या फिर इसे पाई × 10⁻7 भी कहते हैं। एक साल में कितने सेकंड होते हैं? तो इतने सेकंड होते हैं एक साल में। क्यों? इसका क्वेश्चन सर कैसे बनेगा? सोचो, यदि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर x है, मान लो सॉल्यूशन करने से आ गया x, तो एक साल में या फिर बोलो 10 साल में कितने उत्सर्जित होंगे? कितने उत्सर्जित होंगे 10 साल में? कितने उत्सर्जित होंगे? तो क्या लिखोगे आंसर? एक सेकंड में x है, तो 10 साल में x × 10 × एक साल में कितने सेकंड होते हैं? 3 × 10⁻7। क्या ये गणित समझ में आती है? अगर मुझे एक साल में इलेक्ट्रॉन्स, एक साल में कितने सेकंड होते हैं पता चलेगा, तो 10 साल में कितना × 10, तो देखो × 10। अब एक सेकंड में इतने, तो इतने सेकंड में × x। सिंपल गणित है, एक बार देख लो। तुम्हें कोई कष्ट है तो बताओ मुझे, तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। कर लोगे? पिछला क्वेश्चन कौन सा पिछला क्वेश्चन भाई? कौन सा पिछला क्वेश्चन? ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नीटा बराबर Ne/NPH। क्या बताऊं इसमें? ये तो बताना पड़ेगा, बताओ क्या। चलिए अब मैंने प्रैक्टिस करते हैं अभी क्वेश्चंस की। फॉर्मूला क्या था, सब लोग लिख लें। ये रहा पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला कहाँ गया भाई? ये रहा, P/hν या I/hν। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन लिखो, लैम्डा बराबर 667 नैनोमीटर है, वह स्रोत से उत्सर्जित शक्ति P बराबर 50 वाट है, तो लैम्डा दे देगा, पावर दे देगा। तो पार्ट ए, प्रति सेकंड लक्ष्य तक जाने वाले फोटॉन की संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर बी, चार महीने में लक्ष्य तक जाने वाले फोटॉन की संख्या बताओ। सी,
फोटो धारा या प्रकाश विद्युत धारा या प्रकाश विद्युत धारा बताओ। सर दक्षता तो दी नहीं, यदि दक्षता न दे तो बाय डिफॉल्ट 100% मान लेंगे, सोचना मत। यदि दक्षता न दे तो 100% मान लो मन से। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन है। NPH का फॉर्मूला P/H न्यू होता है, लैम्डा दे रखा है, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, C बराबर न्यू लैम्डा होता है, तो मैं लिख दूंगा इसे P/H C और ये लैम्डा। बच्चों अपन को दिख रहा है यहां पर HC 1/HC वैल्यू मिल रही है। अगर अपन को ये भी पता है H कांस्टेंट है, अपन को पता है C भी कांस्टेंट है, क्यों ना अपन डायरेक्टली 1/HC की वैल्यू ही याद कर लें, जो 5 × 10⁻24 होती है SI यूनिट में। SI यूनिट में 1/HC की वैल्यू 5 × 10⁻24 होती है। तो अगर ये आसान याद है तो देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। P कितना पावर है 50 वाट, P की वैल्यू 50 इंटू लैम्डा की वैल्यू 667 इंटू नैनोमीटर 10⁻⁻9, ठीक है, इंटू 5 × 10⁻24 कितना आ रहा है? ये जितना भी आ रहा है उतना फोटोन पर सेकेंड, इतना फोटोन पर सेकेंड, इतना फोटोन पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा, अब एक बच्चे को मुझे फिक्स करना पड़ेगा, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर दे दे। एक नहीं यार, कोई, हाँ देखो किसी बच्चे ने सही बोला, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इस डेटा से दिया हुआ है वो इजी पड़ेगा आपको जब आप इस शॉर्टकट को यूज ना करें। सिद्धू, अच्छा सिद्धू तेरे को कैलकुलेटर चलाना आता है क्या? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे भी पता है इस डेटा से टफ होगा, आप इससे करते तो इजीली होता, क्योंकि यहाँ पे 667 ये कट जाएगा 6.67 से, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। वो तो बस लेकिन सिखाना था कि वो वैल्यू भी डालनी होती है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके कोई बताना चाहे तो मुझे बता सकता है, कोई बताना चाहे तो मुझे बता सकता है। ये 25 है ना, ये अजीब सा जाएगा, कोई बताना चाह रहा है फटाफट से? हमें भी आता है, कपिल पटेल, चलो ठीक है, कपिल तू भी निकाल और सिद्धू, है ना, हाँ सर बट मेरे पास नहीं है, ठीक है ठीक है, कपिल तू कैलकुलेट करके बता दिया कर, ठीक है ना, लेकिन 10 लोग मत बताओ यार, है ना, क्योंकि प्रांजल ने बोला 16675 × 10⁻25, 16675 × 10⁻25, ये प्रांजल ने बोला ये आंसर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्या इसको आप पॉइंट में आगे भी बढ़ा सकते हो बच्चों? मतलब आप इसको तो पॉइंट में आगे कर सकते हो क्या? मैं थोड़ा लिख के बता दूं, 16675 × 10⁻25, ठीक है। चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपके गणित को भी देख लेता हूँ कि आपको ऐसा आता है 16675 × 10⁻25। अब 16675 को मैं 0.0, इसके आगे तो 0 लगा सकता हूँ ना, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूं, +1 2 3 4, तो 1.6 × 10⁻4 × 10⁻25 लिख सकता हूं इसे। तो इसे 1.6 × 10⁻25 और 4 29, ये लिख सकता हूं मैं इसे, ये लिख सकता हूं इसे, ठीक है। ये मैथ्स यहाँ पे कर रहे हैं अपन इसकी,
आपको ऐसे पॉइंट को आगे पीछे करना आता है भैया? आगे पीछे कर सकते हैं पॉइंट को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इधर जाते तो माइनस, इधर जाते तो प्लस। चलिए ठीक है, मैं कहूं आपसे कि आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिव होना चाहिए कि कब किससे आंसर आएगा। ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसको, इस क्वेश्चन में इसको करना नहीं चाहिए था। कैसे करना चाहिए था इस क्वेश्चन को, मैं आपको बताऊं। NPH का मान P लैम्डा अपॉन HC, P का मान लिखो 50, लैम्डा का मान लिखो 667 इंटू 10 की पावर कितना था ये, नैनोमीटर, 10 की घात -9। इसका मेथड 2 मैं नॉर्मल तरीके से करता तो आंसर जल्दी आता, अपॉन 6.67 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 गुना 10 की घात 8। बच्चों ये इजी था। कैसा इजी था, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये 10 की घात -1 और 2, 34 को लिख दो, इसको लिख दो 10 की घात -36, तो ये बन जाएगा 667। अरे आता है, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो बच्चों यहां पर 36 ऊपर जाता तो प्लस का 36 बनता, या फिर अपन देखें यहां पर कि 36 और -36 प्लस 8, तो ये बन जाएगा 30 और 28, -28 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 28, 28 में से 9 गया तो 20, 19, 10 की घात 19 बन जाएगा, तो 10 की घात 19 बचा। तेरा गलत किया कि तूने फिर, और ये 50/3, इसने कुछ गड़बड़ किया है यार। ये लगभग 16.6 इंटू 10 की घात 19, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 20। कुछ ना कुछ गड़बड़ की उस बालक ने, है ना। छोड़ो, कोई मत करो, जितना करना होगा मैं खुद ही कर दूंगा, और जहां तक छोड़ूंगा उसकी बात कर लेना। तो है ना, देख लिया तुम्हारी गणित को मैंने, नहीं चाहिए भैया तुमसे कोई सजेशन, छोड़ो, ठीक है, ठीक है, अपन ही कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, इसका आंसर ऐसे आ गया, ठीक है। गौरी कौशल, ओके गुड, ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये इजी था क्योंकि ये 667 कट रहा था, हो सकता है कभी वो अच्छा हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए। एक वैरायटी ऐसे बनेगी, दूसरी वैरायटी, अच्छा ये 4 महीने निकाल लोगे क्या, अगर अपन इसका आंसर, इसको क्या लिख दिया मैंने, आंसर ले आया ना मैं, 1.6 10 की पावर 20, तो ये बन गया बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर 20। चलो 4 महीने में आंसर क्या होगा, 1 महीने में, अब वैसे अपन को 1 साल में तो अपन को पता है, 1 महीने में, अब ऐसा मत सोचना कि 30 दिन के 28 दिन, है ना मतलब ऐसा मत सोचना 30 दिन के 28 दिन, महीनों में ऐसा होता है तो अपन इसको ईयर कर लेते हैं, साल में, ऐसा वो कभी नहीं देगा। अब मैं तो बोलता हूं अगर दे तो आप महीने को 30 लेके चलना, ऐसा कभी दिया नहीं, लेकिन दे तो 30 लेके चलना, महीना मतलब 30 होता है भैया, सिंपल, कोई 31 नहीं, कोई वो कुछ नहीं, ठीक है। चलो 4 साल कर लिए, तो 4 साल में कितने सेकंड होते हैं, 4 इंटू 1 साल में 3 इंटू 10 की पावर 7, ये स्टैंडर्ड है 1 साल, इंटू ये कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर 20। आप तो ये समझो बस, गुणा भाग तो भाई आपके भरोसे ही है। प्रांजल अब थोड़ा शांत रहे, तेरी जरा सी टाइपिंग मिस्टेक से इतनी बड़ी गलती हो जाती है। चलो छोड़ो अभी यार, तुम ये कैलकुलेशन मत ध्यान दो, मैं थोड़ा आगे बढ़ना है अपन को। क्या कर लोगे ऐसे, फोटो धारा, तो फोटो धारा आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, प्रति सेकंड, है ना, प्रति प्रकाश विद्युत धारा निकालनी है, तो आप निकाल लोगे ID, है ना, I बराबर कितना NE इंटू E, और NE का मान कितना होगा, NE का मान कितना होगा, NE का मान ये रहा 1.6 इंटू 10 की पावर 20 बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर 20, इसको E से गुणा करना है, बस इसको E से गुणा करना है, ठीक है।
चलिए आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कष्ट है तो पूछ लो। मैं कैलकुलेशन में टाइम पास नहीं करना चाहता, आगे बहुत पढ़ना है अपन को। कभी कभी लैम्डा देगा, कभी म्यू देगा, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न के रहेंगे। क्या कर लोगे? या तो लैम्डा दे देगा या म्यू दे देगा, पावर दे देगा, कुछ ना कुछ दे देगा। ये फॉर्मूला टाइम पास सबसे ज्यादा बार पूछा गया है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन, तो ध्यान रखना थोड़ा। आई होप ये कर लोगे। ठीक है, चलिए एक और वैरायटी है इसमें, मैं आपको वो भी करा देता हूं। ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है और पिछला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट करके। मान लो एक पावर सोर्स है P और उससे R दूरी पर या X दूरी पर एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है। केस वन में, केस वन में तो यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैं कहूंगा Ne1। ये क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहुंचने वाले तो क्या लिखें? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए केस 2, अगर मैंने दूरी को 2x कर दिया, दूरी बढ़ा दी मैंने आज, सो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या को Ne2 लिख दो। अब ये बन जाएगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Ne2 बोल दिया। ठीक है, यहां की प्रकाश विद्युत धारा को I1 कहा, यहां की प्रकाश विद्युत धारा को I2 कहा। ये प्रकाश विद्युत धारा है, इनमें संबंध बताना है, इनमें संबंध बताना है। ठीक है, चलिए चलिए देखते जाओ, देखते जाओ। अभी क्वेश्चन करेंगे, ममता टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। क्वेश्चन देख, है ना। मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए मैंने, या फिर मैं कल कुछ दूंगा क्वेश्चन, तो सब हो जाएगा, टेंशन मत ले। अभी क्वेश्चन करा भी दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है। अबे किसमें गुणा नहीं किया अमित कश्यप? 10 की घात -9 से गुणा किसमें करूंगा? 10 की घात -9 से गुणा। क्या क्या कर रहे हो तुम? प्रति सेकंड लक्ष्य तक पहुंचने वाले फोटोनों की संख्या, इसको अपन ने कर लिया इस फोटो से। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया 1.6 इंटू 10 की घात 20। ये क्या आया? ये NPH का मान हो गया, ये NPH का मान हो गया। बी वाला क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन में गुणा भाग करने वाला था कि 4 साल में कितना, तो बी वाले क्वेश्चन को तो अभी हटाओ। ठीक है, तीसरा है फोटो धारा बताओ। अब फोटो धारा किससे मिलेगी? फोटो धारा मिलेगी Ne से। अब Ne का मान कितना होता है? दक्षता 100%। अब बता, दक्षता 100% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है NPH बराबर Ne। 100% का मतलब क्या हुआ? जितने फोटोन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मतलब दक्षता 100% का मतलब है Ne बराबर NPH। तो ये NPH है इतने, तो इतने ही Ne होंगे, इसलिए Ne का मान देखो ये सेम रख दिया 1.6 10 की पावर 20, और E का मान अपन लिख देंगे 1.6 10 की पावर -19। क्या क्लियर हो गया? बीच वाले को मत देखो, बीच वाला तो टाइम पास वाला कर दिया। भाई धारा के लिए तुम्हें Ne चाहिए था, अब तुम सोचो Ne कैसे निकला, तो Ne तो ऐसे निकला कि बराबर है ना, ये तो खत्म यार। ममता का क्लियर हो गया? ठीक है भाई, हो गया सबका। कौन था ये? और ठीक है, अमित हो गया, कश्यप। आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है, बहुत कोई खास बात नहीं है, डरो मत। चलो मैं बता रहा था आपको ये क्वेश्चन। हाँ, दूरी बदल दी, दूरी बदल दी, उसको दूर कर दिया थोड़ा। हाँ सिंपल है, बहुत बढ़िया। सोचो बल्ब वही है, दूरी बदल दी। कॉमन सेंस से सोचो, 100 वाट के बल्ब से मैं पास में हाथ रखूं कि दूसरे, तो बता
तीव्रता कहाँ पे ज्यादा होगी? 100 वाट के बल्ब के पास में गरम गरम ज्यादा लगेगा कि दूर लगेगा? तीव्रता पास में ज्यादा कि दूर ज्यादा? तीव्रता पास में ज्यादा कि दूर ज्यादा? पास में ज्यादा। 100 वाट का बल्ब है, पास में गरम ज्यादा लगता है, ठीक है, और दूर ज्यादा, दूर तो गरम कम लगता है। बहुत बढ़िया, पास में तीव्रता ज्यादा है। सोच, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ज्यादा? पास वाले से। सर पास वाले पर ज्यादा तीव्रता है, और जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी ज्यादा धारा पैदा होगी। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उतनी ही ज्यादा धारा होगी। क्या ये शब्द लॉजिक से समझ में आया था? ये जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, उतनी ज्यादा धारा होगी। कॉमन सेंस। तो मैंने सोचा कि यार पी तो दोनों में सेम है, पी तो दोनों में से, दूरी तो चेंज हो रही है। तो मैंने लिखा कि I बराबर P बराबर आई, से I बराबर क्या होगा? P अपॉन ए। P अपॉन ए। P तो दोनों में सेम है, तो मैं लिखूंगा P अपॉन एरिया। बताओ एरिया, x दूरी पर ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा? क्या 4 पाई एक्स स्क्वायर? तो मैं बोल सकता हूं कि समानुपाती है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। अरे पूरा एरिया कौन सा आता है? कल बता ना, इंटेंसिटी पूरे सब जगह फैलती है, तो पूरा गोले का एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे एक चीज दिख गई कि I प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ऊपर मैंने लिखा है कि भैया I समानुपाती हो तो धारा के। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये समानुपाती होगा NE के? जितनी ज्यादा धारा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी पैदा हुए होंगे। I समानुपाती है, सॉरी एक्स स्क्वायर के नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, है ना। I समानुपाती किसके? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। ये लाइन लिखी रखी है। तो मैं कह सकता हूं I1 अपॉन I2, इसको लिखो x1, इसको लिखो x2, दूरी को x1 x2 लिख दो, ठीक है। I1 अपॉन I2 बराबर NE1 बटे NE2 बराबर व्युत्क्रम है, तो x1 का स्क्वायर और यहाँ x2 का स्क्वायर। क्या दूरी के साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का या उत्सर्जित धारा का, प्रकाश विद्युत धारा या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का संबंध मिल गया? ऐसे आपको इनमें से कोई चीज दे देता है, दो और तीन चीज देकर चौथी चीज पूछ लेता है, क्या कर पाओगे आप? x1 से x2 कर दिए तो धारा कितने गुना हो जाएगी? दूरी को x1 से x2 कर दिया, या फिर दूरी को x से 2x कर दिया, तो धारा कितनी हो जाएगी? 1/4 गुना हो जाएगी। तीव्रता और आवृत्ति में अंतर को फील कैसे करें? बच्चे, तीव्रता क्या होती है? आंच। आग के पास हाथ लाओ तो तीव्रता है, वो है तीव्रता। आग के पास हाथ लाओ, गर्म लगेगा, दूर ठंडा, इसे बोलते हैं तीव्रता। और आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति ये होता है कितनी जल्दी घूम रहा है। पंखा ऑन करते ही आवृत्ति कम होती है तो ये धीरे धीरे मरा घूमता है। फुल स्पीड में करने पर टक 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 शक्तिमान, वो शक्तिमान वाला स्पीड है ना, वो है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कितना फास्ट। तो दोनों अलग अलग शब्द है। आवृत्ति मतलब कितना फास्ट, और तीव्रता मतलब गर्म लगना, अलग शब्द है दोनों, ठीक है। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? क्या कर लोगे इस पे क्वेश्चन? इस पे आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ तो रिप्लाई करो। ये लक्ष्य 1 था, ये लक्ष्य 2 था। लक्ष्य 1 पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne1 है, यहाँ Ne2 है। इसमें धारा, प्रकाश विद्युत धारा I1 है, वहाँ I2 है। दूरी ये x1 है, x2 है, उनमें संबंध मिल गया अपन को। बहुत लॉजिकल संबंध है। I बराबर P अपॉन A। एरिया क्या होता है?
आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन दूरी का स्क्वायर। बस सिंपल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो इस पे क्वेश्चंस आई होप आप कर पाएंगे, है ना। चलो मैं इस पे क्वेश्चन ही करा देता हूँ, जो आया था वो पीवाई क्यू का क्वेश्चन ही करा देता हूँ कि ये पावर थी, ये दूरी x थी, तो यहां पर धारा I1 है। यदि दूरी को डबल कर दिया जाए, मैं तो फोटो बना रहा हूं, तो यहां पर I2 कितनी होगी। तो मैं सॉल्यूशन करूंगा, अगर मैं फॉर्मूला याद है, I1 अपॉन I2 बराबर x2 स्क्वायर बटे x1 स्क्वायर। x2 कितना है, 2x का स्क्वायर बटे कितना, x स्क्वायर बराबर कितना, 4। तो I2 बराबर I1 बाई 4 आंसर। I2 बराबर I1 बाई 4 आंसर। ठीक है, बिल्कुल तीव्रता को धारा के समानुपाती माना हमने। जितनी ज्यादा तीव्रता बढ़ेगी उतनी ज्यादा धारा बढ़ेगी, कॉमन सेंस बोलता है। हालांकि इसको हम प्रूव भी करेंगे समय के साथ। तीव्रता को धारा के समानुपाती माना है, हाँ माना है, इसको प्रूव भी करूंगा मैं, ठीक है, बाद में करूंगा। लेकिन अभी कॉमन सेंस बोलता है कि हाँ होना चाहिए, है ना। जितनी तीव्रता ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कॉमन सेंस। हालांकि उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो ठीक है, समय के साथ आएगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन कर लिया, तो ये था। तो ऑप्शन ऐसा नहीं था, ऑप्शन था पहले की 4 गुना हो जाएगी, या पहले की 1/4 गुना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो आंसर कितना है, पहले की 1/4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला बस याद करा दिया है, सिंपल यार। बताओ कहां पे कोई कष्ट आया। ये संबंध रहा आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और हमें ये पहले से ही पता है कि आई समानुपाती है धारा के और आई समानुपाती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि जितनी धारा उतनी इलेक्ट्रॉन, और जितनी तीव्रता उतनी धारा। बस खत्म। I1 अपॉन I2 बराबर I1 अपॉन I2। आई मतलब तीव्रता, स्मॉल आई मतलब धारा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, कौन सा फॉर्मूला समझा दूं मैं। जल्दी बताओ यार, अपन को आगे बढ़ना है। जल्दी बताएं, अपन को आगे भी बढ़ना है फिर। अबे तलीम तो गधा ही है क्या। ये वाला वहां लिख रहा है मुझे, ये वाला कौन सा, ये वाला ये बता तो दिया अभी, क्या समझाऊं इसमें। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है 4πx², तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x², खत्म बात। तो I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया इतना। अब आई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, आई प्रोपोर्शनल जितनी ज्यादा तीव्रता होगी, जितनी ज्यादा गरम गरम लगेगा इस सतह पर, उतनी ज्यादा धारा उत्पन्न होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। इस सतह पर जितना गरम गरम लगेगा, स्रोत को पास लिया हो तो गरम ज्यादा लगेगा, गरम ज्यादा लगेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पैदा होंगे, ज्यादा पैदा होंगे तो ज्यादा धारा होगी। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धारा के समानुपाती होती है, और धारा तीव्रता के समानुपाती होता है। तो तीव्रता का संबंध है 1 अपॉन x² का, तो धारा और एनी का संबंध भी 1 अपॉन x² का होगा। तो देखो I1 अपॉन I2 बराबर स्मॉल I1 अपॉन I2 बराबर NE1 अपॉन NE2 बराबर x2² अपॉन x1²। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना इतना, ये अपना इतना हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन एक करते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट ऑफ लेनार्ड। लेनार्ड का प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट भी हमें पढ़ना है भाई, तो उसको ध्यान दें। लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, तो लेनार्ड ने बच्चा एक्सपेरिमेंट किया। उसने इस प्रकार से सेटअप किया, उसे एक बार देख लें, आज जितना होगा उतना करेंगे।
और इसे प्रैक्टिस करना, ये आपको होना चाहिए। ये माइनस रखा यहाँ पर, इसको लिखा कैथोड, और यहाँ पे प्लस रखा, मतलब ये एनोड बन गया। कैसे सर प्लस रखा, कैसे माइनस रखा? अरे बैटरी जोड़ दी, ये माइनस और ये प्लस, ये बैटरी ऐसे जोड़ दी, प्लस माइनस। यहाँ पे लाइट डालने के लिए जगह रखी उसने, तो ये प्रकाश यहाँ से गिरेगा, इस सतह पर गिरेगा, और ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, प्रकाश संसूचक मटेरियल है ये, मतलब इस पे फोटोन गिरेंगे अगर यहाँ पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो देखो इससे इलेक्ट्रॉन पैदा हो गई है, सतह से इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। अब बता माइनस माइनस प्रतिकर्षित होगा तो ये आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रतिकर्षित होगा तो ये आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए चलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, अच्छा इसको एमिटर उत्सर्जक, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है इसलिए उसको उत्सर्जक बोल सकते हैं, उत्सर्जक, एमिटर। कैथोड को एमिटर बोलते हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, और इसे कलेक्टर, संग्राहक बोल सकते हैं। कलेक्टर यानी कि संग्राहक। तो देखो एनोड कैथोड लगाने का लॉजिक भी था कि अगर माइनस यहां रखेंगे तो माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, यहां से पैदा होंगे तो यहां चले जाएंगे, तो सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा हो जाएगा कैसे पता चलेगा? अमीटर में रीडिंग आ जाएगी। ये सिंपल सर्किट था, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट था मतलब। ठीक है, एक ट्यूब ली इस तरह की, ट्यूब में एनोड कैथोड लगाया, लाइट लगाने के लिए विंडो लगाई, और बस ये इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे तो यहाँ पे चलेंगे। पता कैसे चलेगा? धारा से पता चल जाएगा। अब इसके अलग अलग पहलू हैं। इसमें जो धारा उत्पन्न हुई इसको प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे, आई। कौन सी धारा है ये? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पैदा होकर यहाँ तक चले तो सर्किट, देखो जब इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो सर्किट टूटा हुआ था, इलेक्ट्रॉन ने सर्किट को पूरा कर दिया, तो इसमें जो धारा है उसको प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तो है सी। तो इसमें लेनार्ड ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। उसने अलग अलग चीजों पर, ये जो प्रकाश था इसकी तीव्रता म्यू थी, सॉरी इसकी तीव्रता आई थी। इसकी तीव्रता क्या थी? आई थी। इसकी आवृत्ति म्यू थी, म्यू आवृत्ति थी। ये बैटरी का विभव, इसको V बोल दो, ये बैटरी है, इसका विभव V। उसने क्या किया, एक बार प्रकाश की तीव्रता बदली, एक बार प्रकाश की आवृत्ति बदली, एक बार बैटरी को पोटेंशियल को बढ़ाया, फिर बैटरी को उल्टा कर दिया, देखा अलग अलग टाइम पर क्या क्या हुआ। तो उसको उसने एक रूल्स बनाए कि देखो आई चेंज करने पर ऐसा हुआ, म्यू चेंज करने पर ऐसा हुआ, ये चेंज करने पर ऐसा हुआ। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? कोई ना कोई सेटअप बना लो, फिर अलग अलग चीजों को चेंज करो। आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है धारा पर, तो आवृत्ति को बदल के देखा, तीव्रता को बदल के देखा, बैटरी को बदल के देखा, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया घटाया, सब किया। यही हो सकता है यार, और क्या हो सकता है यहाँ पर? 2-3 तो चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ, एक किसी के दिमाग में से क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पर ये जो पदार्थ है इसका कार्यफलन भी कुछ ना कुछ है। मैंने कहा बिल्कुल, आप कार्यफलन कुछ है, कार्यफलन कुछ है। मान लो इसका कार्यफलन, मान लो कार्यफलन बराबर फाई है, तो फाई बराबर क्या होगा? h म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या है? क्या दहली आवृत्ति? अरे क्या दहली आवृत्ति? हाँ दहली आवृत्ति, समझना इस बात को, दहली आवृत्ति। अगर मैंने ये लाइट जो छोड़ी है, अगर ये दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की लाइट डाली होती तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आता? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता।
अगर मैं इस सतह पर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की लाइट छोड़ूं तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसके पॉइंट्स अपन लिखेंगे इसको। तो पहला पॉइंट इसमें, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू लेस देन म्यू नॉट हो तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आएगा, कभी बाहर नहीं आएगा, चाहे तीव्रता कितनी भी हो, चाहे तीव्रता आई कितनी भी क्या कितनी ही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए फर्स्ट कंडीशन है आवृत्ति। अगर आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए आवृत्ति दहली से ज्यादा होनी चाहिए। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, चाहे आप तीव्रता कितना ही बढ़ा दो। एक धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको गर्म करने की आवश्यकता है, हाँ है, मानता हूं मैं है, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा मैटर करती है। अगर आप दहली आवृत्ति न लो तो उसको गर्म कर करके चाहे जला दो, इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। सेकंड पॉइंट्स, जब म्यू ज्यादा हो म्यू नॉट से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उसके बाद ही तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये बात हम लेके चल रहे हैं कि ये हमेशा है। वह तब आई बढ़ाने पर धारा भी बढ़ती है। ये उसने एक्सपेरिमेंट में देखा भैया, मतलब उसने ग्राफ खींचा कि तीव्रता बढ़ाने पर धारा कैसे बदलती है, तो उसका ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, तो उसने कहा आई को, तो उसने ये क्या लिखा, तीव्रता का धारा पर प्रभाव, तीव्रता का धारा पर प्रभाव उसने देखा इससे। तो आंसर क्या आया, आई समानुपाती आई। तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब बढ़ती है? कब बढ़ती है? जब आवृत्ति दहली आवृत्ति से क्या हो, जब आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा हो। अगर आवृत्ति कम होगी तो दहली आवृत्ति से कम पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता, तो कोई बात कर ही नहीं सकते। हाँ, ज्यादा हो तो उसके बाद तीव्रता का काम है, तो उसके बाद तीव्रता का काम है कि आई बढ़ाने पर आई बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ गई? घर में खाना बनाने वाले 10 लोग हैं, तो क्या खाना बहुत सारा बनेगा? आंसर है नहीं। अब गैस सिलेंडर ही नहीं होगा तो कितने ही लोग ले लो, खाना नहीं बनेगा। खाना बनने के लिए कम से कम कंडीशन है गैस सिलेंडर तो हो। चाहे खाना बनाने वाला एक ही आदमी हो, लेकिन गैस सिलेंडर होगा तो खाना बन जाएगा। हाँ, गैस सिलेंडर आने के बाद अगर खाना बनाने वाले 10 लोग हैं तो अवश्य हम बोल सकते हैं कि खाना ज्यादा बनेगा। तो वो गैस सिलेंडर होना का अर्थ है कि तीव्रता का दहली आवृत्ति से ज्यादा होना। इसका मतलब है गैस सिलेंडर भरा है, उसके बाद जितने लोग हैं खाना बनाने वाले उतना खाना बनेगा। मतलब जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी ज्यादा धारा भी पैदा होगी। एक बार पदार्थ ने बोल दिया कि भैया मेरे से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसके बाद तो जितना गर्म करोगे उतना निकलेगा। आई होप ये बात अब फील आ गई, समझ में आ गई। ठीक है,
सेम, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। तो तीव्रता का धारा पर प्रभाव ये हमने देख लिया, तीव्रता का धारा पर प्रभाव ये हमने देख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देख लो ध्यान से इसका, ध्यान से देख लो इसका। अच्छा, मैं बोलूं कि तीव्रता बढ़ने पर धारा बढ़ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से भी क्या धारा बढ़ती है क्या? थर्ड पॉइंट में बनाता हूं, I बराबर नियत रख के आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर बच्चों समझना इसको ध्यान से। एक सतह है, पहले मैंने बोल दिया कि भैया म्यू ग्रेटर देन है म्यू नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसको मत सोचना आप, म्यू ग्रेटर देन है म्यू नॉट। चलिए, मतलब ये कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दो सतह है, एक सतह एक, सतह एक और एक सतह दो। इसका E बराबर एच न्यू ऊर्जा है, E1 बराबर एच न्यू, ये इस पे गिरी, और इसमें E2 बराबर H इंटू 2 म्यू, ये इस पे गिरी। इससे भी इलेक्ट्रॉन निकला E, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकला E, इसको बोल दिया E1, इसको बोल दिया E2। तो बताओ किस इलेक्ट्रॉन की, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में क्या अंतर होगा, चलो इतना बताओ। सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की कंडीशन मैंने लिख दी, एक फोटोन गिरा एच न्यू आवृत्ति का, एक फोटोन गिरा 2 म्यू आवृत्ति का, डबल आवृत्ति का। दोनों सतह गिरने से इलेक्ट्रॉन दोनों से बाहर निकले, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्या कमेंट करोगे? मैं तो ये कमेंट करूंगा कि पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है, ये जो फोटोन है, इसकी आवृत्ति बढ़ने से इसकी ऊर्जा बढ़ गई। देखो ऊर्जा बढ़ गई, लेकिन क्या ही फर्क पड़ा, चाहे कम ऊर्जा का फोटोन हो चाहे ज्यादा का हो, वो निकालेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन को, एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। मतलब फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से अपन ऐसा नहीं कह सकते कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये बात तो गलत है। फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से 10 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, निकलता तो एक ही है। तो दोनों जगह एक ही निकला, भले इसकी ऊर्जा दुगनी थी। हाँ, हम एक बात बोल सकते हैं, ज्यादा ऊर्जा का फोटोन आया तो ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन पैदा करेगा। ये फोटोन ज्यादा ऊर्जा का था, तो मैं बोल सकता हूं E2 की ऊर्जा E1 से ज्यादा है, E2 की ऊर्जा E1 से ज्यादा होगी, ये इसका कंक्लूजन है। E2 की ऊर्जा E1 से ज्यादा होगी। फोटोन की ऊर्जा बढ़ाने पर, आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ाने पर क्या होता है? पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, संख्या नहीं बढ़ती। कमजोर फोटोन और ताकतवर फोटोन, इलेक्ट्रॉन तो सेम पैदा करेगा, लेकिन ताकतवर फोटोन के पैदा किए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होती है, कमजोर फोटोन से पैदा किए हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है। तो बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, ऊर्जा। तो आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगा? तो हम कहेंगे धारा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आंसर क्या होगा? धारा पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब धारा लगभग कांस्टेंट बनी रहेगी। आवृत्ति बढ़ाने पर धारा लगभग नियत, थोड़ी बहुत बढ़ेगी ठीक है, लगभग नियत रहेगी, लगभग नियत धारा रहेगी। क्योंकि धारा तो केवल तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है।
क्योंकि आई तो आई बढ़ाने पर बढ़ती है। यहां तो आई नियत था, तो धारा भी कैसे रहेगी, नियत। तो आई से बढ़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइन को अच्छे बच्चे इस लेक्चर की लास्ट 2 मिनट को रिपीट करके देख लेना और लिख लेना। मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे से, सब बच्चे इस लाइन को लिखना और याद करना। इस लेक्चर की लास्ट 2 मिनट को आपस से देख लेना। आपतित प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की आवृत्ति। यदि मैं आपतित प्रकाश की, मैं यहां पे लिखा दूं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाता हूं, आवृत्ति यहां पे लिखता हूं, अगर मैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाता हूं तो इससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। अगर आने वाली प्रकाश की आवृत्ति बढ़ रही है तो धारा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो उससे धारा बढ़ेगी, तो धारा बढ़ती है। इसलिए मैंने बोला आई का चक्कर तो आई से चल रहा है, क्योंकि आई बढ़ने पर आई बढ़ती है। लेकिन आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता नहीं बढ़ाई, तीव्रता नहीं बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाई, मतलब म्यू को बढ़ाया, म्यू को बढ़ाया। म्यू बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही पैदा होते जितने होने थे, बस वो ताकतवर पैदा होते हैं। आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ता। आवृत्ति बढ़ाने से, म्यू बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ता, और इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ता तो धारा भी नहीं बढ़ेगी। तो सर आवृत्ति बढ़ाने से हुआ क्या है? अरे आवृत्ति बढ़ाने से पैदा हुए इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ गई। कम आवृत्ति का फोटोन कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा, ज्यादा आवृत्ति का फोटोन ज्यादा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा। लेकिन उनका नंबर कैसे बढ़ेगा सर? ज्यादा कैसे पैदा करेगा? ज्यादा पैदा करने के लिए तीव्रता बदल मेरे लाल, तीव्रता को। इसलिए मैं बोलता हूं आई का चक्कर आई से चल रहा है, तीव्रता बदलने से ही धारा बढ़ती है। और म्यू का चक्कर फोटोन की ऊर्जा से चल रहा है। म्यू बढ़ाने से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। 2 माँ हैं, एक ने पैदा किया भीम को, एक ने पैदा किया मान लो किसी को भी, तो दोनों बच्चों के नंबर एक है, लेकिन भीम की ऊर्जा ज्यादा है, भीम की ऊर्जा ज्यादा है। क्या बात समझ में आ गई? 2 बच्चे पैदा हुए हैं, नंबर दोनों है, ये भी एक है ये भी एक है, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर है ये कमजोर है। आई होप आपको समझ में आ गया। लास्ट के 2-4 मिनट को स्लो देखकर उसको लिख लेना, ये आपका काम है आज। किससे क्या होता है, चलिए तो आई होप आप कर लेंगे। क्लास को विराम दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहे क्वेश्चन। ये बात क्लियर नहीं होगी तो कल नहीं समझ में आएगा, इसलिए लास्ट के 2 मिनट को वापस से देख लेना और लिख लेना खुद से।